नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, स्टडी विद दीपक विवेक YouTube चैनल पर। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री शुरू से पढ़ाएंगे और आपको सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस, नंबर वाइज नंबर, एक सवाल हम लगाएंगे। एक दो सवाल आप लोगों को लगाने के लिए हम छोड़ भी दिया करेंगे। अगर ना लगें वो सवालों को आप, ये वीडियो लंबा होगा, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। शायद 1 घंटे का भी वीडियो हो सकता है। लेकिन हाँ, आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं कुछ, अगर किसी प्रश्नावली में 20 सवाल हैं तो समझो मैं 15 या 16 सवाल लगाऊंगा, और उसमें से 5 से 6 भी छोड़ सकता हूँ, और 15-16 की बजाय मैं 12 भी लगा सकता हूँ, 14 भी लगा सकता हूँ। कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ऐसी गारंटी इसलिए नहीं कि आप पे भी सवाल लगाऊंगा कुछ, जैसे 2 सवाल मैं लगाऊंगा तो एक आप पे भी। ठीक है, चलो भाई, अब हम शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल मैंने लिख लिया, लेकिन मैंने अभी आपको सूत्र नहीं बताया। इस सवाल को लगाने से पहले ही मैं आपको सूत्र बता दूंगा। इस पेज पे, यहाँ इस पेज को मैं 2 भागों में डिवाइड कर दूंगा, और इसमें मैं सूत्र भी लिखा दूंगा और सवाल भी लगवा दूंगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले cos थीटा वाला जो सवाल दिया है, cos थीटा इजिकल टू 1/3 साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे तो पहले नंबर 1 आपको मान याद होना चाहिए, जैसे साइन 45। ठीक, यहाँ को मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। इसको बाद में लगाएंगे, 1 मिनट के लिए होल्ड पे है ये क्वेश्चन। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/, कोसेक थीटा। 1/, कोसेक थीटा। देख रहा है? हाँ देख रहा है ये। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है भैया? 1/, साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया? 1/, सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1/, सेक थीटा। और टैन थीटा बराबर क्या होगा भैया? 1/, कॉट थीटा होगा। टैन थीटा बराबर क्या होगा भैया? 1/, कॉट थीटा। अब देखो, थोड़ा हम आपको लाल बटे कक्का के बारे में भी बता रहे हैं। ये क्या लिखा है? लाल। ये क्या लिखा? के ए, लाल बटे कक्का लिखा है ये मैंने। अब इसके बारे में थोड़ी डिफिनेशन, आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा बताऊंगा आपको, कैसे निकालोगे आप। ये क्या है? लाल। ये है दोनों, ये लपान के हैं ये। इसको क्या कहेंगे हम? ये किसके पहले जाएगा? नंबर 1 क्या आता है? साइन आता है। नंबर 2 कास्ट। नंबर 3 टैन आता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखेंगे। ठीक, इन दोनों लोगों को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। इन दोनों लोगों को क्या लिखेंगे हम? टैन थीटा। दिख रहा है? नहीं दिखा? ठीक है, दिखा है। देखो, इन दोनों को क्या लिखेंगे हम? टैन थीटा। ये टैन है, नहीं दिखा तो इसीलिए हम इसे डबल किए दे रहे हैं। ठीक, टैन थीटा हो गया। लाल बटे का मतलब लंब बटे कर्ण किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर। आधार बटे कर्ण किसके बराबर है? कॉस थीटा के बराबर। और लंब बटे आधार किसके बराबर है? टैन थीटा के बराबर है। अब आइएगा तो देखो, साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब साइन के बाद में क्या आता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है भैया। कोसेक थीटा होता है। और कोसेक थीटा में क्या आएगा भैया? ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? कर्ण बटा लंब हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब आते हैं हम, आपको लिए चलते हैं। साइन के बाद क्या आता है? कास आता है। कास पे आइएगा। कॉस थीटा पे आ गए। कॉस थीटा के बराबर क्या आएगा भैया? आधार बटे कर्ण है, इसको लिख लीजिएगा। आधार बटे कर्ण हो गया भैया। आधार बटे
कर्ण हो गया। अब कोस के बाद क्या आता है भैया, बताओ बताओ, आप लोग नहीं मालूम, चलो मैं बता रहा हूँ। कोस के बाद भैया सेक थीटा आता है। क्या आता है? सेक थीटा आता है। अब कोस के बाद तो भैया सेक थीटा आ गया, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, ये कर्ण ऊपर जा जाएगा, कर्ण बटे आधार आ जाएगा, कर्ण बटे आधार आ जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, ये tan थीटा बचा भैया, क्या बचा, tan थीटा बचा। तो देखिए tan थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा इजिकल टू क्या बचेगा मेरे पास, लाल बटे ए, मतलब एल अपान ए, एल का मतलब लंब हो गया, क्या हो गया भैया, लंब हो गया। और ए का मतलब भैया क्या हो गया, आधार सिंक, आधार। ठीक। अब आइएगा हम आपको ले चलते हैं कहाँ पे, tan थीटा के बाद क्या होता है, cot थीटा आ गया। cot थीटा में क्या बचेगा मेरे पास, आधार ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अभी बता रहे आधार बटे लंब सिंक। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई आप लोगों के। अब आइएगा यहाँ पे आते हैं, मेरे पास क्या भैया कोट थीटा है, कोट थीटा इधर आ जाएगा, और कोट का उल्टा क्या होता है, टैन होता है, 1/tan थीटा हो जाएगा। ठीक। अब ये cos थीटा में लिखा है, अब इसको हम लिखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा लिख दिया, तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। ठीक, इतने सारे सूत्र आपके समझ में आ गए। चलो इतने सूत्र जब आपके समझ में आ गए, अब हम आपको पढ़ाएंगे दूसरा सूत्र है। इस सवाल को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, कई तरीके हैं, फिलहाल हम आपको दो बताएंगे। पहला एक मतलब इसको हल करने का तरीका होता है कि हम एक त्रिभुज बनाएंगे भैया, क्या बनाएंगे, एक हम बनाएंगे त्रिभुज, और उस त्रिभुज को बनाने के बाद हम इसको हल करेंगे, क्या करेंगे इसको बताओ भैया, हम इसको हल करेंगे। एक तो हम इसको त्रिभुज की सहायता से हल कर सकते हैं, तो देखो ठीक भैया, ठीक, ये मेरा त्रिभुज बन गया। अब इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया पॉइंट। ठीक, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, मतलब ये पॉइंट मेरा ए है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है। अब इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी, इसको बी, मतलब ये वाला कोण क्या है, समकोण है। ये कोण समकोण कितने अंश का भैया है, 90 अंश का है। ये कोण कितने अंश का है, 90 डिग्री का है, दिख रहा है भाई, ये चेक करना पड़ता है क्योंकि ज़मीन पे जो पैड है ये थोड़ा ज़मीन पे टिका हुआ है। ठीक, अब आपने ये तो जान लिया कि ये 90 अंश, तो इसके 90 अंश के जस्ट सामने की भुजा ये वाली है भैया, जब 90 अंश डिग्री के ठीक सामने की भुजा ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है, लेकिन ये टिका किस पे है, कोई भी दीवार होगी वो किस पे टिकेगी, आधार पे टिकेगी, तो ये किस क्या नीचे का हो गया, आधार हो गया, आधार हो गया। और भैया ये बचा है, तो ये तो आपको पता ही हो गया, लंब हो गया, या फिर कह सकते हो कर्ण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और जिस पे टिका होता है उसको आधार कहते हैं। मैंने आपको तीनों पॉइंट बता दिए, आपको इसमें से कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं बचा जो ना बताया हो। चलो अब मेरे पास क्या बचा, 1/3। आप यहाँ देखिएगा, कहाँ लिए चलते हैं हम आपको, कास कहीं लिखा है, ये रहा, ये मेरा कास है, देखो थोड़ा अभी बढ़ा रहे हैं, हाँ ये आ गया, ये मेरा कास थीटा है। कास थीटा और क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है भैया, कितना होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो देखो कास थीटा 1/3 हो गया, क्या हो गया, 1/3 हो गया, तो मतलब एक क्या आएगा, आधार आ जाएगा। तो आधार का मान कितना है, एक आधार, और आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण कितना हो गया, 3 हो गया भैया। मुझे निकालना क्या है, लंब निकालना है, क्या निकालना है बताओ भैया, मुझे क्या निकालना है, मुझे लंब निकालना है, मुझे लंब निकालना है। अब चलते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। एक मिनट भैया, अब हम थोड़ा और
डिस्क्राइब करते हैं इसको। इसको हम मानते हैं ए सी। ए सी बराबर मेरे पास क्या है, ए सी बराबर मेरे पास क्या है, 3 है। इसको हम मानते हैं ए बी, मुझे मान किसका निकालना है, ए बी का। इसको हम मानते हैं बी सी, बी सी मेरे पास कितना है, 1 के बराबर दिया है। ठीक, बी सी मेरे पास कितना दिया है, 1 के बराबर दिया है। बी सी मेरे पास कितना दिया भैया, 1 के बराबर दिया है। तो देखिएगा बी सी मेरे पास 1 के बराबर दिया, हमें मान किसका निकालना है, ए बी का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। मेरे पास ए सी का वर्ग कितना दिया है, 3, 3 का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग कितना दिया, कुछ नहीं दिया है, प्लस बी सी का वर्ग कितना दिया है, 1 का वर्ग दिया है। चलो अब ये ए सी का वर्ग भैया कितना है, 3, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 बराबर ए बी का वर्ग मेरे पास ए बी बराबर कितना भैया, 9, वो 9 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 1 का 1। ठीक, तो ए बी स्क्वायर प्लस 1 आ गया मेरे पास, ए बी स्क्वायर प्लस, जब मेरे पास ए बी स्क्वायर प्लस 1 आ गया तो ए बी का मान कितना आएगा, निकालना है भी। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा भैया, 9 माइनस 1, 9 में से क्या बराबर 8 बचेंगे मेरे पास। तो ए बी का मान कितना आया भैया, 2√2 आ गया। ए बी का मान कितना आया, 2√2, क्योंकि 8 को कैसे लिखेंगे हम देखो 8 को कैसे लिखेंगे, √4 × 2 लिखेंगे। देखा, 8 को कैसे लिखेंगे, √4 × 2 लिखेंगे। √4 का मान कितना होता है, √4 का मान 2 होता है, √2 का मान √2 लिख दिया। तो इसका मान कितना है मेरे पास, 2√2 आ गया। इसका मान कितना है मेरे पास, 2√2 आ गया। किसका, ये 2√2 आ गया। जब ये 2√2 आ गया तो मेरे को निकालना क्या है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है भैया, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, साइन थीटा बराबर होता क्या है भैया, देखो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है मेरे पास, 2√2 है, और लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है भैया, कर्ण कितना, 3 है। वैल्यू आ गई। अब इसी सवाल को देखो हम आपको सूत्र की सहायता से सॉल्व करना बताएंगे। सूत्र की सहायता से कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं, इजीली सॉल्व होता है, जिसे कहते हैं बहुत जल्दी इजीली सॉल्व हो जाता है। देखो इसी सवाल को हम सूत्र की सहायता से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो आज डिस्टर्ब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अभी गली में। तो देखो भैया मेरे पास दिया है कॉस थीटा बराबर, अथवा डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक, अथवा डाल दिया मैंने। कॉस थीटा बराबर कितना है, 1/3। यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र। पेन, ब्लैक वाला पेन कहाँ रख दिया, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बस ये 2 ही मान निकलेंगे आपसे सूत्र से, बाकी मान आपको सॉल्व करके ही निकालने पड़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चलो देखते हैं। मेरे पास दिया है कि हम इस वाले सवाल को, मैंने जो अभी त्रिभुज के माध्यम से सवाल सॉल्व किया, अब इस सवाल को मैं उससे सॉल्व करेंगे सूत्र से। कैसे सॉल्व होता है देखिएगा। हमें मान साइन थीटा का निकालना है, तो साइन थीटा बराबर √1 - कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दीजिएगा इस सूत्र को। तो मेरे पास, तो देखो भैया कैसे क्या करते हैं इसमें, साइन थीटा कितना है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो √1 - कास का मान क्या है, 1/3 है,
इसका वर्ग कर दीजिएगा तो बराबर यहाँ आइएगा 1 माइनस 1/3 का वर्ग 9 हो जाएगा बराबर अंडर रूट। दिख रहा है, दिख रहा है। 9 एकम 9, 9 से 11/9, ठीक, बराबर 9 से 8/9 बराबर लिख दीजिएगा यहाँ पे साइन थीटा बराबर 2√2/3। सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया आप लोगों के? इसी प्रकार एक सवाल और है मेरे पास, हंस कुमार हंस वाली बुक से सवाल नंबर 5वां है। हंस कुमार हंस वाली बुक का ये सवाल नंबर 5वां है। मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि सवाल नोट करूँगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है? 1 मिनट के लिए। देखिए मैंने सवाल लिखा है कि साइन थीटा इजिकल टू 1/√2, हमें कोट थीटा का मान निकालना है। हाँ, हम इस सवाल को भी इस तरीके से लगा सकते हैं, कहो तो लगा के दिखाएं आपको, और त्रिभुज से भी लगा सकते हैं, ठीक है? हम इस सवाल को हम त्रिभुज से बताएंगे क्योंकि सारे सवाल आप बाकी आपको त्रिभुज से ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है? तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, देखिएगा, या फिर कहो आप इस तरीके से लगा दें। चलो इसी तरीके से लगाते हैं। देखो हमारे पास एक सूत्र है, दिया है कॉस, ये वाला सूत्र लगेगा इस सवाल में। पहले हमें कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? देखो कॉस थीटा इजिकल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना 1/√2 दिया है, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिएगा बराबर 1 माइनस 1/2। 1/√2 का वर्ग कितना होता है? 1/2 हो जाएगा। तो बराबर कॉस थीटा इजिकल टू क्या आएगा? 2 एकम 2, मतलब 2 माइनस 1/2। तो देखो कॉस थीटा इजिकल टू का आ जाएगा, 2 में से 1 गया कितना बचेगा? 2 में से 1 गया कितना बचा है? 1/, मतलब 2 में से 1 गया कितना बचा? बताओ भैया, नहीं पता? हम बता रहे हैं 1/2 बचेगा। किन 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो और ये 2 बचेगा तो कितना जाएगा? 1/2। टोटल कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। 2 में से 1 गया कितना बचा भैया? बताओ, नहीं पता? मैं बता रहा हूँ, 1 बचेगा। तो देखो कॉस थीटा का मान कितना गया? √1/2 आ गया। √1/2 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हो 1/√2। अब आपको एक बात पॉइंट ध्यान होगा, सूत्र क्या होता है? देखो वो पॉइंट कौन सा है कि कॉट थीटा इजिकल टू क्या होता है भैया? क्या होता है बताओ? कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉट थीटा इजिकल टू 1/√2, फिर 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया। तो कॉट थीटा इजिकल टू मेरे पास क्या बचा? 1। कॉट थीटा इजिकल टू मेरे पास क्या बचा? 1 बचा, ठीक है? अब हम अगला सवाल नोट करते हैं। इस सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है मैंने हंस कुमार हंस की बुक से, और जो NCERT है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक? रामाज्ञा वाली क्वेश्चन के बुक के जो मेरे पास फोटोकॉपी अभी आ नहीं पाई, तो इसीलिए उसका मैं उसके बारे में भी कुछ बता नहीं सकता आप लोगों को, ठीक है? इनमें से एक मान मैं निकाल दूंगा, एक मान आप लोग निकाल लेना। 2 मान लिखे हैं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक आप लोग सॉल्व करना है। समझाने की पूरी गारंटी मेरी होगी, समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? कि उसका B कोण समकोण होना चाहिए, ठीक है? देखते हैं भैया। फिर कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट दो सेकेंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिएगा। अभी क्या करें भाई साहब? तो देखिएगा, एक क्या बनाना है पहले? इसके लिए हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा,
ठीक, क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये तो चलो खैर बन गया, कोई बात नहीं, थोड़ा उल्टा बन गया त्रिभुज, कोई बात नहीं। तो मेरे पास बी सी 24 सेंटीमीटर दी गई है, 24 सेंटीमीटर। ये बी कोण हो गया, ये सी हो गया, ये हो जाएगा, ये 7 है। ठीक, इसका मतलब ये भाई साहब कर्ण सिंह हैं, ये भाई साहब लंब हैं, और ये भाई साहब क्या है बताओ, ये भाई साहब आधार है, इन्हीं पे टिका होता है। इसका मतलब ये, क्योंकि ये जो है समकोण में है, किस में है भैया, समकोण त्रिभुज है। आप लोगों को एक पॉइंट बताएं गणित के साथ साथ, आप लोग देखना लाल कलम, ये लाल कलम कुछ चल नहीं रहा है, अच्छा ठीक है, काला दिख रहा है यहाँ से। अच्छा, आप लोग एक विज्ञान में क्वेश्चन टाइप कीजिएगा, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, ठीक है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, क्योंकि आपकी विज्ञान में जो पार्ट होगा प्रकाश वाला, उसमें ये तरंगदैर्घ्य वाला चैप्टर है, तो आप लोग बताएंगे ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, तो आप लोग बताइएगा। हाँ, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय जो है उसको हम टाइप करते हैं, लगाते हैं, यहाँ पे लिखिएगा। तो मेरे पास दिया है ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, नहीं ए बी बराबर 7 नहीं है, रुको रुको मैंने गलत टाइप कर दिए, मान ये है 24 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ए बी बराबर 24 है और बी सी बराबर भैया 7 सेंटीमीटर है। तो ए बी बराबर भैया मेरे पास कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर आएगा, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 7 आएगा। ठीक, बी सी बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। आई एम सॉरी, देखा नहीं था यहाँ पे, ठीक कोई बात नहीं। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या लिखना है, पाइथागोरस को, पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस भाई साहब थे, उन्होंने इस प्रमेय का, वो इसकी जन्मदाता रहे, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। मेरे पास ए सी के मान नहीं है, ठीक है, तो ए सी का मान नहीं है, तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी का मान दिया है मेरे पास 24 का वर्ग, प्लस बी सी का मान दिया है मेरे पास 7 का वर्ग। चलो अच्छा बताओ भैया, आप लोग बताओ एक मिनट के लिए, 24 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग कितना होता है। आप लोगों को एक अच्छी बात बताएं, अगर आप लोग 30 तक पहाड़ याद कर लेते हैं और 30 तक वर्ग याद कर लेते हैं, 30 तक घन याद कर लेते हैं, तो आप लोगों को गुणा करने में, भाग करने में बहुत ही सरलता का अनुभव होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब किसी भी भाग को करोगे तो बहुत जल्दी इजीली भाग कर जाओगे आप लोग। अगर आपको पहाड़े वगैरह ये सब याद नहीं होगा, तो फिर आप वहाँ कमरे में टीन में, जो टीन अगर लेंटर्ड कमरा होगा, तो उसमें कहोगे कि इसमें इतनी लवियाँ पड़ी होंगी, इतनी गिट्टी पड़ी होगी, समझे। चलो शुरू करते हैं। तो 30 तक वर्ग, 30 तक पहाड़े, 30 तक घन आप लोग याद कर लेना। तो अच्छा बताओ एक मिनट के लिए, 24 का वर्ग कितना होता है, चलो बताओ, मैं आपको लिए कुछ सेकंड देता हूँ। 24 का वर्ग कितना होता है भैया, नहीं पता, मैं लिख रहा हूँ। 24 का वर्ग होता है 576। चलो 7 का वर्ग बताओ, अच्छा आप लोग, ये बहुत सिंपल, अच्छा बता दिया, कितना होता है भैया, 49, 49, वेरी गुड। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 9 6 15 के 5, 7 4 11 एक हासिल 12, 5 एक 6, 625। ए सी का वर्ग कितना हो, 625। तो भैया ए सी बराबर कितना आई जी, 25 आई जी। ए सी का मान कितना आया भैया, 25 आ गया। ये भाई साहब कितने आ गए, 25 आ गए। मेरे से मान किसका पूछा गया है, साइन ए और कॉस ए का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया, साइन ए और कॉस ए का मान पूछा गया। इन भाई साहब से चलेंगे, अब हम यहाँ से चलेंगे, इसके सामने की भुजा से चलेंगे अब हम। तो देखो भैया, इस वाली भुजा से चलते हैं, हमें क्या लेना है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, यही तो मान निकालने हैं मेरे को। तो देखो कैसे निकालते हैं हम, साइन ए बराबर क्या हो गई, जब
इस वाले कोण से चलेंगे तो साइन ए के सामने की भुजा, मतलब कोण ए के सामने की भुजा क्या होगी, ये कोण ए है, इस कोण के सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, कोण ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और लंब के जस्ट सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो लंब के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो लंब बटे कर्ण बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, बताओ भैया। ये लंब 7 है, कर्ण कितना है 25 है, तो मेरे पास कितना आएगा 7/25 आ जाएगा। अब cos A की भुजा निकालनी है, तो इसके सामने की, मतलब ये cos A है, तो cos A के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, लंब के सामने की भुजा कर्ण हो गई, कर्ण के सामने की भुजा। अब बचा क्या, शेष आधार बचा, मतलब जिस पे टिका है, इसको इस तरीके से घुमा देते हैं, जिस पे टिका होता है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो क्या हो गया ये, मतलब cos थीटा और क्या होता है। अब मेरे पास क्या बचा, cos थीटा बताओ क्या होता है, बताओ आप लोग। इस तरीके से लिख लीजिएगा, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे लिख लो लाल बटे कक्का, हम आपको लिख के बता रहे हैं। देखो साइन कास टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कास टैन कोसेक, देखो फिर से देखो, साइन कास टैन कोसेक सेक कॉट, ठीक। तो देखो कॉस ए बराबर क्या है मेरे पास, अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा, आधार बटे कर्ण, मेरे पास क्या आएगा, लिख लीजिए यहाँ पे आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो, तो देखो यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ही है। अब इस कास ए के सामने की भुजा क्या हो गई, ये क्या आ गई बताओ भाई, लंब हो गई, लेकिन इसमें लंब है ही नहीं आकाश में, तो क्या करेंगे, लंब के सामने की भुजा क्या हो गई भैया, बताओ कर्ण हो गई, और जिस पे टिका होता है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। मेरे पास आधार कितना है भैया बताओ, आधार मेरे पास 24 है, कितना भैया 24 है, आधार मेरे पास भैया जब 24 है। अब मेरे को क्या चाहिए, बटे कर्ण है मेरे पास, तो लंब के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो बटे 25। तो साइन ए बटे कॉस ए का मान क्या आया, साइन ए बराबर 7/25, कॉस ए बराबर 24/25, दोनों मान आ गए इजली। अब बचा ये वाला पॉइंट बचा, इसकी वैल्यू आप लोग निकालेंगे, मतलब विद्यार्थी स्वयं करें, ठीक। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, विद्यार्थी स्वयं करें इसको, ठीक। एक मान मैंने निकाल दिया है, बिल्कुल सेम है, इसी तरीके आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, और सॉल्व करने के बाद अपने आप खुद फाइंड करेंगे। अगर ना फाइंड हो, ना सॉल्व हो पाए आप लोगों से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और मैं सॉल्व करके दूसरी एक छोटी सी स्मॉल वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में इसको टाइप करके दे देंगे आपको। अब हम एक अगला सवाल टाइप करते हैं, ठीक है। देखो भाई, हंस कुमार हंस की बुक का सवाल नंबर 10 है, और जो NCERT की बुक है उसका सवाल नंबर 2 है, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, इस वाले चित्र पे मत जाना, क्योंकि मेरे पास पेंसिल से थोड़ा बना रहा हूँ, पेन से है तो मिटा भी नहीं सकते, ठीक है। हाँ ये चीज़ सही है, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ, तो हंस कुमार हंस वाली बुक का ये सवाल नंबर 10 है, और जो NCERT की बुक है उसका सवाल नंबर 2 है। मैं आपकी 2 या 3 दिन में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 1 ख़त्म कर दूंगा, और पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो लगभग 15 दिन में समाप्त कर दूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मेरे पास दिया है, हाँ इनके मान लिखना भूल गया, ये 12 सेंटीमीटर लंब है, और कर्ण 13 सेंटीमीटर है। ये कितना है, P है, और ये कितना है, Q है, Q समकोण त्रिभुज है, और ये भाई साहब R है। चलो मेरा दिया है कि tan P माइनस काट R की वैल्यू फाइंड करनी है, मेरे को निकालनी है। चलो देखते हैं भैया, दिया है PQ बराबर, PQ बराबर क्या दिया है भैया, 12 सेंटीमीटर, PR बराबर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर, दिखा है, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, चलो ठीक है, अच्छा ही दिखे आप लोगों को भाई। और क्यू आर की मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू आर का मान ज्ञात करना है मेरे को, क्यू आर का मान ज्ञात करना है। चलो भैया देखते हैं क्यू आर कहाँ है, ठीक है। आप मुझे क्या ज्ञात करना है, क्यू आर का मान ज्ञात करना है। क्यू आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो भैया, सबसे पहले हम पाइथागोरस से सॉल्व करते हैं। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस से,
गोरस प्रमेय से। हाँ, आप लोगों को एक बहुत अच्छी खुशी की बात बता रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि इसका मेरे को पीडीएफ भी चाहिए, उन लोगों के लिए भी अच्छी बात बता रहा हूँ। क्योंकि मैं 2 से 3 दिन में एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रहा हूँ, और व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाऊंगा। सभी लोगों के मोबाइल में व्हाट्सएप चलता ही है, इसीलिए एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रहा हूँ। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ये जो भी सवाल लगाऊंगा उनकी पीडीएफ आपको सेंड करता जाऊंगा। जैसे पीडीएफ भी मिलेगी आपको, और आप सॉल्व को वीडियो में सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो कितनी अच्छी तरीके से पहले माइंड में सेट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेंगे। मतलब शाम को सॉल्यूशन मिलेगा, सुबह शाम को 9 बजे तक, या फिर शाम 7 बजे के बाद किसी भी टाइम आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वीडियो आप तब तक 2 3 बार देख ही लिया करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इसको। हाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, सॉल्व करते हैं इसको। तो हाँ, सूत्र क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये भाई साहब कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर कर दीजिएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो मेरे पास कर्ण भाई साहब कितने ये हैं, तो 13 का वर्ग कर दो। वर्ग आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, नहीं याद किए भाई, याद कर लिया करो, ठीक है। लंब का वर्ग कितना है मेरे पास, 12 है। प्लस आधार का वर्ग कितना है, नहीं है मेरे पास। आधार की जगह हम क्यू आर ही टाइप कर देते हैं, ठीक। क्यू आर का वर्ग। तो देखो 13 का वर्ग कितना होता है भैया, 13 का वर्ग कितना होता है बताओ आप लोग, नहीं पता, मैं बता रहा हूँ 169, 169। 12 का वर्ग कितना होता है, नहीं पता, लिखो 144, 144 प्लस क्यू आर का वर्ग, क्यू आर का वर्ग। तो क्यू आर का वर्ग बराबर क्या होगा भैया, क्यू आर का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144। तो क्यू आर का वर्ग बराबर कितना बचेगा, 25 बचेगा, ठीक भैया। तो क्यू आर का वर्ग बराबर क्या बचेगा, 25 बचेगा। तो क्यू आर बराबर क्या बचेगा भैया, 5 बचेगा। क्यू आर बराबर क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब मेरे पास क्यू आर का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे हम 5 टाइप कर देते हैं, 5 टाइप कर दिए। यहाँ पर कितने टाइप कर दिए मैंने, 5 टाइप कर दिए। अब हमें वैल्यू निकालनी है भैया tan p की, और कॉट और की वैल्यू निकालनी है। tan p की वैल्यू निकालने के लिए आपको सर्वप्रथम लिखा होना चाहिए यहाँ पे मोटा मोटा लाल बटे कक्का, जिससे अभी हम बताएंगे कि इसको आपको याद करना है। आप जैसे मेरे को tan p निकालना है, tan p बराबर क्या होता है, आप तो दिन में तारे गिनोगे, क्या करोगे, यहाँ पे लिखा लाल बटे कक्का लिखा, लंब बट देखो साइन कास के बाद क्या आता है, tan आता है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है भैया, देखो tan p। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा भैया, tan p बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यहाँ पर लिखो बटे आधार, लंब बटे आधार लिख लिया। तो मेरे पास देखो लंब कितना है, अभी हमें पता ही नहीं कितना लंब है, क्योंकि इस वाले कोण से जब चलेगा कोई आदमी, इस वाले कोण से जब चलेगा, देखो जब इस वाले कोण से जब चलेगा और इस वाले कोण से यहाँ, तो इसके जस्ट सामने की भुजा, इस सामने की भुजा क्या हो जाएगी बताओ भैया, इसके इस सामने की भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी। और जब इसके इस सामने की भुजा लंब हो जाएगी तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और जब ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी तो ये वाले भाई साहब क्या बचेंगे, बताओ भैया, आधार हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे। और जब ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और ये वाले आधार हो जाएंगे, तो हमें क्या टाइप करना है, लंब कितना है मेरे पास, 5 दिख रहा है अभी, और कर्ण आधार कितना है मेरे पास, 5, ये कर्ण है। तो यहाँ पे आधार कितना आएगा मेरे पास, 12 टाइप कर दीजिएगा, यहाँ पे टाइप कर दिया।
अब हमें मान किसका निकालना है, कॉट आर का मान निकालना है। अब हम इस वाले कोण से चलेंगे भैया, इस वाले कोण से चलेंगे। अभी तक हम इस वाले कोण से चले गए थे, tan p निकाली थी, अब हम कॉट और निकालेंगे। कॉट और निकालेंगे तो इस वाले कोण से निकालेंगे। इस वाले कोण से कैसे निकालते हैं देखिएगा, इस वाले कोण से कैसे निकालते हैं देखिएगा। इस वाले कोण से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इधर से चलते हैं, किधर से चलते हैं, देखो इधर से चलते हैं। इधर से चलने के लिए क्या करें, ये साइन कास टेन था, ये कोसेक सेक कॉट है, ये कोसेक सेक कॉट है। तो कोसेक ये हो गया, सेक ये हो गया, कॉट ये हो गया। तो कॉट आर बराबर क्या होता है भैया, आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब हो गया। तो आधार कितना है मेरे पास, पता ही नहीं मेरे को कुछ, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। अब ये इसके जस्ट सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। ये वाली भुजा क्या हो गई भैया, लंब हो गई। और लंब के जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण के जिस पे टिका होता है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो ये भाई आ रहा है। अब इस वाले कोण से जब हम भैया चलेंगे तो इसके जस्ट सामने की भुजा ये क्या होगी, लंब आ जाएगी। जब भैया ये लंब आ जाएगी तो इसकी मतलब ये 12 भाई कहाँ आएंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे। ये 12 भैया कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब मेरे पास ये बचा है, इसके जस्ट सामने की भुजा ये बची, ये क्या है, कर्ण है। अब कर्ण जिस पे टिका है ये आधार है। तो ये 5 भाई साहब कहाँ आएंगे, ये 5 भाई साहब ऊपर आ जाएंगे। 5/12 हो गया। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, tan p माइनस कॉट आर निकालना है, की वैल्यू निकालनी है। तो लिख दीजिएगा tan p माइनस कॉट आर। तो tan p का मान कितना है मेरे पास, 5/12 माइनस 5/12। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब 0 आ गया। तो tan p माइनस कॉट आर बराबर क्या आया, 0 आ गया। कोई दिक्कत, सवाल समझ में आया होगा आपके, ठीक है। एक सवाल और दो लिखते हैं। चलो देखते हैं ये सवाल को। सवाल कह रहा है कि साइन बी बराबर 1/2। तो हमें सिद्ध करना है कि 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी बराबर 0। 4 cos क्यू बी बराबर 0 मतलब 3 cos b बराबर 4 cos घात 3 बराबर b बराबर 0 याद करिए। तो देखो साइन बी को मान मेरे पास दो है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। कैसे निकली भाई, सूत्र लगा दो अपना पुराना वाला मस्ताना वाला। हमारे पास दिया भी है, कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जब बी दी है तो बी हमें भी लिखनी पड़ेगी, कॉस बी। तो माइनस 1 माइनस साइन बी स्क्वायर। तो देखिए भैया अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस, अब 1 माइनस हमें पहले बी का मान निकाल लेते हैं, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो देखो 1 माइनस बी का मान, के साइन बी का मान कितना दिया, 1/2। तो 1/2 का वर्ग कर दीजिएगा। तो अंडर रूट 1 माइनस, दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, 1/2 का वर्ग कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, बराबर अंडर रूट 1 माइनस, और 4 एकम 4, तो ये 4 हो जाएंगे, /1 आ जाएगा, /4 आ जाएंगे, /1 नहीं आएगा, 4 माइनस 1/4 आएगा। ठीक है, पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक, बराबर 4 से गया कितना बचेगा भैया, 3/4। तो अंडर रूट लगाइएगा। ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अंडर रूट 3 का वर्गमूल कितना होता है, निकालने में दिक्कत आएगी, पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो उसे लिखते नहीं है, केवल अंडर रूट 3 टाइप किया जाता है। ठीक है, तो अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। किसका वैल्यू, कास का मान आएगा। कास का मान इतना आ गया। अब हमें इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। मेरे पास क्या है, 3 cos b माइनस 4 cos घात 3 या cos क्यूब b बराबर 0 सॉल्व करना है। ठीक है, हम 0 नहीं लिखेंगे, हमें 0 ही सॉल्व करना है क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है। ठीक भैया, तो देखो 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी।
तो 3 गुणे कास बी का मान कितना है मेरे पास, गुणे अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस, अब मेरे पास क्या है 4 गुणे अंडर रूट 3 बटे 2 की घात 3, ठीक, बराबर, तो 3 बटे 2 माइनस 4 गुणे, ठीक भैया, 4 गुणे अंडर रूट 3 का मान क्या होगा, अंडर रूट 3 का मान होता है 3√3। अंडर रूट 3 का मान कब इतना होता है, जब अंडर रूट 3 का घन किया जाता है, अंडर रूट 3 की घात 3 हो तो उसका मान हो जाएगा 3√3, और 2 का घन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो देखो 3√3 बटे 2 माइनस 3√3 बटे 2, ठीक, सवाल तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अब ये प्लस के भाई साहब माइनस के इनको यहाँ से हम काट देते हैं, बराबर मेरे पास क्या बचा, 0 बच गया, इसको हम लिख देते RHS, कोई दिक्कत, आई थिंक आप लोगों के अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब एक सवाल और लिखते हैं, 13 नंबर लिखेंगे, 14 नंबर या 12 नंबर बताओ, चलो फिर आप लोग सॉल्व करना, हम 14 नंबर लिखते हैं, ठीक, पेज भी कम, ठीक है, इतने पेज में आ जाएगा लगभग, क्योंकि साइन है बराबर मान निकालना है, ये मान आप लोग निकाल लेना। हम कोई दूसरा सवाल लिखते हैं यहाँ से, चलो हम एक सवाल दिया है मेरे पास, सवाल नंबर 9 लिखेंगे अब हम। ये हंस कुमार हंस की बुक का सवाल है, किसका है, हंस कुमार हंस की बुक का सवाल है, tan थीटा इजिकल टू tan थीटा इजिकल टू कितना दिया है मेरे पास, tan थीटा इजिकल टू दिया है मेरे पास √2 - 1, कितना है √2 - 1, हमें वैल्यू निकालनी है cot थीटा की, किसकी वैल्यू निकालनी है भैया, cot थीटा की वैल्यू निकालनी है, हाँ तब दिखाइए cot थीटा इजिकल टू क्या आ जाए, √2 + 1, ठीक, चलो, तो tan थीटा बराबर √2 - 1 दिया है मेरे पास, अब हमें वैल्यू निकालनी है भैया cot थीटा √2 + 1 की, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, tan थीटा इजिकल टू √2 - 1 है। मैंने इस सवाल को इसलिए लिखा है क्योंकि सवाल नंबर 12 हमें लगाना पड़ेगा, और सवाल नंबर 12 थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इतने पेज में आएगा नहीं, इस पेज में हम 2 सवाल लगा देंगे, तो इस पेज को हम सवाल नंबर 12 को हम किसी नेक्स्ट पेज पे लगाएंगे अभी, ठीक, तो tan थीटा √2 - 1 है। आप लोगों को पता होगा कि cot थीटा का मान हमें इतना निकालना है, दिखाइए cot थीटा इतना होता है, लेकिन आप लोगों को एक पॉइंट पता होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो शुरुआत में एक सूत्र दिया होगा cot थीटा इजिकल टू 1/tan थीटा, लिखिएगा यहाँ पे cot थीटा इजिकल टू 1/tan थीटा, लिख दिया। अब यहाँ पे हम tan थीटा की वैल्यू रख देते हैं, कैसे, 1/tan थीटा की वैल्यू कितनी है, √2 - 1 रख दिया, हमें इतना निकालना है। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, क्या कहते हैं उसको, गुणा करा दीजिए, किसकी गुणा करा दीजिए, ऊपर वाले के विपरीत चिन्ह की, नीचे वाले के विपरीत चिन्ह की गुणा करा दीजिए, तो √2 + 1 की ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, तो करा दीजिएगा, गुणा कितना बचा मेरे पास, √2 + 1 बटे रूट, अब ये सूत्र किसका बन गया, a - b इंटू a + b बराबर बना भैया a² - b², मतलब √2 का वर्ग -1 का वर्ग, बराबर मेरे पास क्या बचा भैया, √2 + 1 बटे 2 - 1, तो cot थीटा बराबर क्या बचा मेरे पास, cot थीटा बराबर क्या बचा मेरे पास, √2 + 1, आप लोगों के समझ में आया,
अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सब लोग आप लोग नोट्स बना लेना, क्योंकि परीक्षा के टाइम आप सवाल नहीं सॉल्व कर सकते, आप उसको इजीली पेज पलट पलट कर देख सकते हो। ठीक है, अब हम एक कोई नया सवाल देखेंगे। ठीक, जो थोड़ा छोटा होना चाहिए भाई, क्योंकि पेज मेरे पास कम है। लगभग ऐसा है कि लगभग 1 घंटे की वीडियो भी हो रही है। ठीक है, टिग्नोमेट्री के 5-6 सवाल हो जाएंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने वीडियो को पुश कर दिया था और इस सवाल को नोट कर लिया, आप लोगों का टाइम बताया। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। साइन ए बराबर 3/4, गणना कीजिए cos ए और tan ए का मान। हम एक मान निकाल देंगे, बाकी मान आप लोग निकाल लेना, सारे मान निकालने हैं आप लोगों को। यहाँ पे बताओ, टाइप कर दें, cos ए, tan ए, sec ए, cosec ए, और बचा बेचारा cot ए। इसकी भी वैल्यू निकाल लेनी। मैंने ये इसी मान से निकलेंगे, आप लोग निकाल लेना। मैं केवल इसकी वैल्यू निकाल दूंगा और cos का मान निकाल दूंगा, बाकी विद्यार्थी स्वयं करें। ठीक, तो देखिए, कहो तो चित्र बनाए, चित्र बनाएंगे तभी निकाल पाओगे आप लोग। ठीक है, चित्र बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं भैया, इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं और चित्र बनाएंगे, उस चित्र से आप लोग सॉल्व करना। देखिएगा, चित्र एक अच्छा सा चित्र बनाएंगे भैया, अच्छा सा चित्र। टेढ़ा हो गया, चित्र में थोड़ा टेढ़ापन आ गया, कोई बात नहीं। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। हम इसको पॉइंट को ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। ठीक, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। ठीक, इस पॉइंट को ए, इसको बी, इसको सी मानते हैं। मेरे पास दिया है 3/4। अब मैंने बताया था आपको, यहाँ पे लिख लीजिएगा लाल बटे कक्का। साइन थीटा है तो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है मेरे पास, 3 है। कर्ण मेरे पास कितना है, 4 है। आधार मेरे पास है ही नहीं। ठीक, आधार मेरे पास है नहीं, और जब मेरे पास आधार नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ भैया, मान निकालने हैं। चलो निकालते हैं। मेरे पास दिया है ए बी बराबर 3, बी सी बराबर, वैल्यू निकालनी, ए सी बराबर 4। पाइथागोरस लगाइएगा, इसमें भी दिख रहा है, दिख रहा है यार। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते हैं इसको। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो इसको यहाँ से डाउन कीजिएगा, यहाँ पे आप टाइप करेंगे सवाल को। कर्ण का वर्ग मेरे पास कितना भैया, 4 है, तो 4 का वर्ग कर दीजिएगा। लंब मेरे पास कितना भैया, 3 है, 3 का वर्ग कर दीजिएगा, प्लस BC का वर्ग कर दीजिएगा जो आधार साहब है। 4 का वर्ग कितना है मेरे पास, 16 बराबर 3 का वर्ग कितने पास, 9 प्लस BC का वर्ग। तो BC बराबर भैया क्या हो जाएगा बताओ, BC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9। तो BC के बराबर क्या आएगा मेरे पास, 7 आएगा। BC का मान कितना आ गया, 7, यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। BC का मान कितना है, 7, यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने कहा था एक मान निकाल देंगे, चाहे जिसका बताओ। आप लोग कास का बता रहे, मैं कास का ही मान निकाल देता हूँ। चलो, कास थीटा क्या होता है, देखो आधार बटे कर्ण लिख लीजिएगा यहाँ पे। कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ए अपान के, ए अपान के, आधार बटे कर्ण। कास थीटा क्या होता है भैया, कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है मेरे पास, 7 है। अब वो 7 आएंगे किस में, 1 मिनट, ये 7 अंडरवुड में आएंगे भैया, किस में आएंगे, अंडरवुड में आएंगे। BC स्क्वायर है, तो जब BC लेंगे तो इसका अंडरवुड लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अंडरवुड ये 7 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जब पूर्ण वर्ग नहीं तो अंडरवुड में आ जाएगा। तो BC,
तो आधार कितना है, √7 बटे कर्ण कितना है मेरे पास, कर्ण मेरे पास 4 है, कर्ण मेरे पास कितना भैया 4 है, तो कितना आ गया, √7 बटे 4 आ गया। ठीक, आप लोगों के अच्छी तरह समझ में आया होगा ये सवाल। ठीक, आप लोग बाकी सवाल सॉल्व करना, इसके आगे अगर सॉल्व हो जाए तो और खुशी की बात और अच्छी बात। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ कि इस चैनल से पढ़ो, सर अच्छा पढ़ाते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो उनको व्हाट्सएप करो, मेरे को सवाल व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको अगले दिन उसी वीडियो में सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा और भगवान करेगा आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, पास अच्छे नंबर से होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलेंगे, और इसके पास में जो घंटी है उसको थोड़ी धीरे से बजाया करो। थैंक यू, बाय बाय, आपसे मिलते हैं कल।